प्रिय विद्यार्थियों, एक लंबे समय बाद एमए उत्तरार्ध की इस व्याख्यान माला में आपका स्वागत है। हम निबंध में मेरे प्रिय साहित्यकार तुलसीदास पर अध्ययन कर रहे थे। उन पर किस तरह से निबंध लिखा जाए, इस बात की चर्चा हम कर रहे थे और हमने उसके अंतर्गत उनके जीवन पर, उनके कृतित्व पर एक प्रकाश डाला था कि उन्होंने किस तरह से अपना जीवन जिया, किस तरह से अपने जीवन को बनाया, किस तरह से उनके जीवन में घटनाएं घटित हुई और किस प्रकार से उन्होंने किस तरह का साहित्य, कितना साहित्य हमको दिया। तो हम उस पर तो अधिक चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम तुलसी का जो अगला हिस्सा जो निबंध में हमारा आना चाहिए वो है तुलसी की साहित्य एवं समाज को देन। अब जब हमने तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना था तो हमने पाया था कि तुलसीदास मात्र एक कवि नहीं थे और न ही तुलसीदास मात्र भक्त थे और न ही वो कबीर की तरह कोई समाज सुधारक का एक आवरण उन पर लदा हुआ था, बल्कि तुलसी इन सब का एक मिला जुला रूप लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत हुए और वही रूप उनके साहित्य के माध्यम से आगे निखरता गया। अब साहित्य को क्या देन रही, यदि साहित्यिक रचनाओं के बारे में देखें तो हमने रचनाओं के बारे में जान लिया कि कितनी रचनाएं उन्होंने की, कौन कौन सी की। अब जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि उनसे पूर्व भी साहित्य का सृजन हुआ था। रामायण जिसको आधार बनाते हुए तुलसी ने रामचरितमानस लिखा था, वो पूर्व में संस्कृत में लिखी जा चुकी थी, लेकिन भारतीय लोक में वो इतनी प्रचलित नहीं हो पाई और कम से कम उस समय तो नहीं थी और न आज की तारीख में है। रासो ग्रंथ भी उनसे पूर्व आए, जायसी का लिखा ग्रंथ भी उनसे पूर्व में आया। हम ये नहीं कहते कि उन रचनाओं में कोई कमी थी या उन लेखकों में, रचनाकारों में योग्यता नहीं थी। उन्होंने लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन तुलसी ने जो साहित्य दिया वो एक संपूर्ण साहित्य दिया। खंड साहित्य नहीं था कि कुछ विशेषताओं को लेकर के वो साहित्य लिखा गया और उन विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ा और समाप्त हो गया। नहीं, बल्कि साहित्य की, साहित्य शास्त्र की जो जो विशेषताएं थी, जो जो सिद्धांत थे, उन सब सिद्धांतों की कसौटी पर खरा उतरते हुए उन्होंने अपने साहित्य की रचना की। और वो क्यों दे पाए? क्योंकि तुलसी बहुविज्ञ विद्वान थे, किसी क्षेत्र विशेष के विद्वान नहीं थे। वो संस्कृत भी बहुत अच्छी जानते थे, बड़े बड़े पंडितों से भी बेहतर जानते थे, लेकिन उन्होंने अपने साहित्य को रचा लोक भाषा में। ये एक बहुत बड़ी देन है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई
और बहुत अच्छी लिखी गई थी, लेकिन लोक तक वो बातें नहीं पहुंच पाई। साहित्य के माध्यम से तुलसी ने वो बात लोक तक पहुंचाई, जड़ों तक पहुंचाई। इसके अलावा चाहे आप छंदों को दे दीजिए, तात्कालिक और पूर्व तक जितने भी छंद थे, उन सब छंदों का प्रयोग आपने अपने रचनाओं में किया है। और खास तौर से उन छंदों का प्रयोग जो कि साहित्य को गीत और संगीत में बनाते हैं, उसमें एक प्रवाह पैदा करते हैं। उन छंदों का प्रयोग अधिक किया, जैसे दोहे हुए, चौपाई हुई, कवित हुआ, सवैया हुआ, दोहा, सोरठा, जो लोक प्रचलित भी थे। और उन्होंने उनमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत के विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, साहित्य शास्त्र की पूरी जानकारी इनके पास थी। इसलिए बहुत से छंद आपने अपने इन ग्रंथों में उपयोग में लिए, और उन छंदों का प्रयोग भी इस तरह से किया कि उनकी रचनाएं तुरंत लोक के मनोमस्तिष्क पे चढ़ गई। अलंकारों का प्रयोग प्राकृतिक तरीके से किया। केशव की तरह ये कहीं नहीं लगता कि ये अलंकारों के प्रयोग के लिए, छंदों के दिखावे के लिए इनका प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि स्वतः साहित्यिक रचना में वो समाहित होते गए, उस प्रवाह में स्वतः आते गए और बहते गए, और बहते बहते जनता के मनोमस्तिष्क में भी छा गए। जो रीतियां थी, उन रीतियों का पालन किया। संस्कृत पढ़े हुए थे तो पीछे जो वेद, पुराण इत्यादि की जो घटनाएं थी, जो कथाएं थी, उनको तो उन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान दिया ही। उसके साथ साथ इन घटनाओं को और अधिक रुचिकर बनाने और लोक के मनोमस्तिष्क में उस बात को भीतर तक पहुंचाने के लिए आपने लोक कथाओं का उपयोग भी किया, और दोनों का संयोजन या समन्वय किया। वो चाहते तो संस्कृत में ग्रंथ लिख सकते थे, वो चाहते तो पूरी तरह लोक ग्रंथ भी लिख सकते थे, लेकिन आपने साहित्यिक गरिमा को बनाए रखते हुए अपने ग्रंथ लोक भाषा में लिखे। विशेष तौर पर अवधी और ब्रज, इन दो भाषाओं में आपने अपने ग्रंथों की रचना की। तो अब आप देखिए, छंदों का प्रयोग, रीतियों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, और सबसे ऊपर जाकर के रस का प्रयोग इनके ग्रंथों में मिल जाता है। रामचरितमानस तो खैर सब रसों की खान है ही, जिसमें 9 के 9 रस हमको मिल जाते हैं। इसके अलावा विनय पत्रिका हो, कवितावली हो, गीतावली हो, कोई सा भी ग्रंथ ले लीजिए, यदि वो जिस रस को लेकर के चला है, उसमें उस रस का परिपाक पूरी तरह से हुआ है, और जिस किसी ने भी उस ग्रंथ को पढ़ा है वो पूरा आनंद से सरोबार हुआ है। तो अब आप यहाँ देखिए कि हम यदि साहित्यिक दृष्टि से देखें तो आपकी एक बहुत बड़ी देन हिंदी साहित्य को रही है, और विश्व साहित्य को भी रही है, क्योंकि विश्व में हिंदी साहित्य का स्थान बनाने में रामचरितमानस का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसा ग्रंथ
दूसरी भाषाओं में भी मिलना बड़ा कठिन है। अतुलनीय ग्रंथ है ये रामचरितमानस, और दूसरे तो हैं ही हैं, रामचरितमानस इनमें सर्वोपरि है, ये हम मान के चलते हैं। ये तो था एक साहित्यिक दृष्टि से क्या दिया तुलसी ने। दूसरा है सामाजिक दृष्टि से क्या दिया। अब सामाजिक दृष्टि में मैं धार्मिक, राजनीतिक वगैरह सब साथ में लेकर चलता हूँ, क्योंकि वो सब समाज में शामिल हैं, अलग अलग नहीं लेंगे। तो किस तरह से चले तुलसी, क्या उन पर आक्षेप लगे इतना कुछ होते हुए भी वक्त रहा, तो हम उसकी भी देंगे। तो तुलसी की देन पर जब हम चलते हैं, समाज को क्या देन उनकी थी, तो सबसे बड़ी देन तो समाज को अपने साहित्य के माध्यम से तुलसी की जो थी, वो मैं शुरुआत में ये कह देता हूँ कि वो समाज सुधारक भी थे, भक्त भी थे, कवि भी थे, और वो भी श्रेष्ठ। तो उनके साहित्य की जो सबसे बड़ी देन मेरी नज़रों में जो है वो है समन्वय। आप गौर करिएगा, तुलसी के समय में भारतीय समाज बंटा हुआ था, विभक्त था, और गुलामी के दौर से भी गुजर रहा था। मुगलों का शासन था उस वक्त, और हम उनके गुलाम थे, ये मान लीजिए। और जहाँ तक समाज का सवाल है, समाज जातियों में बंटा हुआ था, धर्मों में बंटा हुआ था, संप्रदायों में बंटा हुआ था, ऊंच नीच का भेदभाव था, छुआछूत उनमें था, और तो और धार्मिक तौर पर भी हमारा समाज पूरी तरह से विघटित था। शैव अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, दूसरों को निम्न कोटि का समझते थे। वैष्णव इसी प्रकार से वैष्णव अपने आप को बहुत उच्च श्रेणी का समझते थे, दूसरों को निम्न श्रेणी का समझते थे। इस तरह से अनेकों संप्रदाय धार्मिक तौर पे बने हुए थे, और उनका दूसरों के प्रति जो सहनशीलता का भाव था वो लगभग समाप्ति पर था। वो दूसरों को सहन नहीं कर पाते थे, और जगह जगह उनमें आपस में झगड़े होते थे। लेकिन तुलसी ने हिंदू और मुसलमानों का भेद तो काफ़ी हद तक समाप्त किया ही। हालांकि सीधे सीधे हिंदू मुसलमानों का उनके ग्रंथों में कोई विश्लेषण नहीं है कि वो एक थे या अनेक थे, या बंटे हुए थे, या झगड़ा कर रहे थे। लेकिन विभिन्न जातियों में, विभिन्न संप्रदायों में जो धार्मिक मत बने हुए थे अलग अलग, उनमें, उन सब में उन्होंने समन्वय का प्रयास किया, और उन सब समन्वय को प्राप्त करने के लिए उनको एक ऐसा प्रतीक चाहिए था, ऐसा एक व्यक्ति प्रतीक चाहिए था, जिसको देख करके, सुन करके लोग उसका अनुसरण कर सके। और उस रूप में उन्होंने चुना राम को। राम के रूप में उन्होंने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे सामने लिया जो सब प्रकार से आदर्शों से परिपूरित था, और लोक को लगा कि इसमें हमारा भला है, और उस राम के माध्यम से ही उन्होंने विभिन्न मतों में
धार्मिक मतों में समन्वय का प्रयास किया। एक घटना, दो घटनाओं से मैं बताता हूँ कि शिव तो राम की पूजा करते हुए विष्णु के रूप में दिखाते हैं। शिव राम की पूजा विष्णु के रूप में करते हैं, विष्णु मानते हुए करते हैं, तो राम शिव की पूजा कर रहे हैं। जब समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो राम किसकी पूजा कर रहे थे? किसको देवता मान रहे थे? अपना शिव को। और शिव बार बार जो है राम की पूजा कर रहे हैं या राम को ईश्वर मान रहे हैं। तो अब देखिए, वैष्णव और शैव जो दोनों आपस में झगड़ रहे थे, वहां तुलसी ने समन्वय करवा दिया। परिणाम, धार्मिक मेल हुआ, धार्मिक झगड़े समाप्त हुए। उत्तर भारत में सांप्रदायिक विद्वेष इसीलिए कम फैला, और दक्षिण में जो झगड़े हो रहे थे शैवों में और वैष्णवों में, वो झगड़े भी काफ़ी हद तक मंद पड़ गए। ये एक बहुत बड़ी देन थी तुलसी की। इसके साथ साथ राजनीतिक मेल भी करवाने में तुलसी का कोई मुकाबला नहीं था, और वो भी बिना ताकत का प्रयोग किए, लोगों को साथ लेकर चलते हुए। राम जब निकले थे वन के लिए तो साथ में क्या लेके गए थे? कुछ नहीं, सब कुछ त्याग करके छोड़ करके गए थे। लेकिन रावण जैसा शक्तिशाली राजा, जो कि सब सुविधाओं से, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न था, उस राजा को भी आपने पराजित किया। यह एक राजनीतिक मेल का परिणाम था कि रास्ते में जितने राज्य आते गए, जितने छोटे मोटे राजा आपको मिले, उन सब के साथ आपने दोस्ती की, राजनीतिक मेल किया। वानर राज्य में वानरों से किया, ऋक्ष राज्य में ऋक्षों से किया, और आप जानते हैं कि सीता को जब रावण ले जा रहा था तो उसको बचाने में भी जटायु का योगदान था। तो उन लोगों से भी राम ने संधि की थी, उनके साथ भी संयोग किया था, सहयोग किया था। तो राम जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य की तरफ गए, वहाँ उन्होंने उन छोटे छोटे राज्यों को अपनी दोस्ती में बांध करके एक ताकत बना दिया, एक नेतृत्व पैदा किया। वो आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा कि इस नेतृत्व का क्या फायदा हुआ और किस तरह से अक्सर भक्ति काल पर आक्षेप लगता है, जो कि मैं गलत मानता हूं, कि निराशाजनक परिस्थितियों में भक्ति के अलावा और रास्ता कौन सा बचता है। इसलिए जनता इस भक्ति में डूब गई, और इन भक्त कवियों ने वही कार्य किया कि जनता को भक्ति में डुबो दिया ताकि उनकी निराशा का भाव दूर हो जाए। मैं इसका उल्टा समझता हूँ। चलिए इसी बात पर हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। चर्चा चलती है कि भक्ति काल की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय भारतीय जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, सामाजिक विघटन उसमें पूरी तरह से आया हुआ था, धार्मिक लड़ाइयाँ उनमें चल रही थी, और पूरी तरह से समाज निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। उसको कोई मार्ग नहीं दिख रहा था कि वो वापस उस गिरावट से उठ करके वापस ऊपर आ जाए। तो अक्सर जो लोग भारतीय समाज के बारे में जानकारी नहीं रखते या भारतीय समाज को ज़बरदस्ती नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे में कोई आत्मविश्वास पैदा ही नहीं हो पाए, वो ये कहते हैं कि भक्तिकालीन काव्य जो लिखा गया वो निराशा में डूबे हुए समाज को कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए
एक ईश्वरीय प्रतीक बना करके उसकी भक्ति में डूब गए और अपनी उन बुरी परिस्थितियों को भूलने के लिए वो एक मार्ग इन्होंने दे दिया। मेरे को ये बात बिल्कुल गलत लगती है। मैं इसका उल्टा समझता हूँ। अधिकांश लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ, यही जानते होंगे। कैसे? ठीक है, मान लिया भारतीय समाज उस समय बुरी परिस्थितियों में था, कुंठाओं में डूबा हुआ था, आत्मविश्वास की बहुत अधिक कमी थी। उनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा था कि हम किस तरह से इस गुलामी से पीछा छुड़ाएं। लेकिन तुलसी ने राम को आदर्शों से परिपूर्ण तो बनाया ही, बल्कि उसके साथ साथ उसके हाथ में एक धनुष भी दिया था, और धनुष भी ऐसा जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते। अर्थात ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी शक्ति कभी समाप्त नहीं हो सकती। भाई सामान्य हथियार होते, सामान्य ताकत होती तो समाप्त हो सकते थे, और सामने जो जिस ताकतों ने हमको गुलामी में जकड़ रखा था वो बड़ी ताकतवर थी। दूसरी चीज मैंने कहा था कि राजनीति की चर्चा जब कर रहे थे, समन्वय की, मेल की, कि छोटे राम बिना कुछ लिए अपने साथ आए थे, छोटे छोटे राज्यों के साथ सहयोग समझौता करते हुए, जनता को साथ लेते हुए एक बड़ी ताकत का निर्माण कर लिया, जो कि उनकी नेतृत्व क्षमता को बताती है। तो जहाँ समाज बिल्कुल अंधकार में डूबा हो, जिसको कुछ दिख नहीं रहा हो, निराशा के गर्त में डूबा हो कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ राम के रूप में एक नेतृत्व प्रदाता दिखने के कारण उनमें यह भी आया कि आज भी कोई ऐसा नेतृत्व हमको प्राप्त हो सकता है, और वो नेतृत्व करने वाला हम में से कोई एक हो सकता है। तो जो एक आत्मसम्मान और शक्ति की आग जो लगभग बुझ चुकी थी, शोले जो राख के अंदर ढक गए थे, उन राख से ढके हुए शोलों की राख तुलसी ने हटाई और वो चिंगारी पैदा की, जो कि आगे जाकर के भारतीय समाज को इन गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाने में सफल हुई। ये नहीं कि हम भक्ति के माध्यम से निराशा गर्त में डूबे हुए सिर्फ अपनी परिस्थितियों को भूलते गए, नहीं, बल्कि तुलसी ने हमको जागृत किया कि हमारे में वो ताकत है, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है या मिलेगा जिससे कि हम गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी देन है। इसके अलावा जो एक समाज बंटा हुआ था, ग्रामीण या कृषि, शहरी या औद्योगिक, वो आज भी है परिस्थितियाँ। लंका प्रतीक है विकसित संस्कृति का, या ये मान लीजिए आजकल की औद्योगिक संस्कृति का, और राम जो है वो सामान्य शहरी संस्कृति के हैं, और बाली वगैरह जो हैं, या सुग्रीव वगैरह जो हैं, या जटायु वगैरह जो हैं, या अन्य जितने भी राम के साथ जो लोग हुए थे, वो है खेतीहर संस्कृति या आदिवासी संस्कृति के प्रतीक। तो एक तो संस्कृति हो गई शोषक संस्कृति, वो जो थी रावण वाली संस्कृति, जो लोगों का शोषण करती थी और अपने सिर्फ अपने अपने पे भलाई लगाती थी। उनका उन लोगों से संघर्ष था जिनका कि शोषण वो करते थे। हालांकि बीच बीच में रावण हारता रहा, कभी बाली से हारा, कभी सहस्त्रबाहु से हारा,
लेकिन अंतिम तौर पर रावण का साम्राज्य स्थापित हो गया था। उसको चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको चुनौती दे सके। लेकिन राम ने उन्हीं लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। हनुमान इसका सबसे बड़ा प्रतीक है कि जब विश्वास पैदा हो जाता है तो एक सामान्य से व्यक्ति में, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास ताकत तो है लेकिन वो भूल चुका है, उस व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करके पुनः ताकत पैदा कर देना। तो हनुमान कितने ताकतवर बन गए। जब राम लंका जा रहे थे तो पानी में से कैसे जाएं? तो वो लोग जो कि तकनीकी तौर पे बेहद कमज़ोर थे, लेकिन राम का संबल पा करके उन्होंने पुल बना दिया, जो आज भी हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। जबकि हमारा विज्ञान इतना तकनीकी तौर पर आगे बढ़ चुका है। तो सोचिए कि तुलसी ने राम के उस व्यक्तित्व को हमारे सामने ला करके प्रस्तुत किया। इसके अलावा राम के रूप में चाहे आप किसी भी तरह से देखिएगा, सब तरह के गुण जो एक मनुष्य होने के नाते मनुष्यों में होने चाहिए, वो सब राम में दिखाए गए। उनको ईश्वर तो माना है, लेकिन ईश्वर का भी अवतार जो धरती पे आया है, तो उसको वो सब कमजोरियां उसमें मिलेगी जो एक मनुष्य में होती है। वो सब कष्ट उनको भुगतने पड़ेंगे जो एक मनुष्य को भुगतने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन कष्टों का गुलाम वो नहीं रहे। वो कहीं स्वार्थी नहीं होते। तो चाहे राम हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे हनुमान हो, ये जो पात्र हैं वो आद्योपांत अर्थात प्रारंभ से लेके अंत तक संयम, स्नेहशीलता, निश्चलता, सत्यनिष्ठा इत्यादि मानवीय गुणों से पूरी तरह से उनमें ये गुण थे। तो इन गुणों का भी प्रचार भारतीय लोगों में तुलसी द्वारा किया गया था। इसमें स्नेहशीलता भी है, निश्चलता भी है, ये सब उसमें आ जाते हैं। और एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए राम को, तो उनमें अक्षय आत्मविश्वास था। ऐसा आत्मविश्वास जो कभी भी खत्म नहीं होता। स्थित प्रज्ञता थी, अर्थात स्थितियों से ज़्यादा प्रभावित वो नहीं होते थे। विपरीत परिस्थितियों में भी वैसे और अनुकूल परिस्थितियों में भी वैसे ही, कोई बुरा प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। अनासक्ति थी, किसी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होते थे, क्योंकि आसक्ति एक कमजोरी होती है जो कि उस समय के मनुष्यों में थी और आज भी है। कर्तव्य निष्ठा राम के माध्यम से, हनुमान के माध्यम से, भरत के माध्यम से हमको दी। स्वावलंबन, छोटे छोटे जो राज्य थे एक दूसरे पे निर्भर थे, उसके लिए लड़ते रहते थे, छीना झपटी करते थे। राम ने उनको इस तरह से जीवन जीने का तरीका भी सिखाया कि वो स्वावलंबी हो जाए। आधुनिक युग में गांधी ने किया है काम। तो गांधी जो है, राम ने हर समुदाय को इस तरह से अपने कामों को बांट करके जीना सिखाया कि उनको दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े। जब आप दूसरे पर निर्भर नहीं हो तो झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। तो उनके आपसी झगड़े खत्म करवा के उनमें एक संगठन शक्ति भी पैदा की। आपस में वो एक हो गए। जब लड़ाई बंद हो गई तो एक हो गए। लड़ाई किससे रही? एक बड़े अन्यायी से, अत्याचारी से, शोषणकर्ता से। और शौर्य और पराक्रम जो है
उसमें तो राम में कोई कमी नहीं थी कि जब समुद्र से विनम्रता पूर्वक रास्ता मांगते हैं, नहीं देता है, तो राम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो एक शासक का क्या कर्तव्य होता है और क्या व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए, वो भी राम के माध्यम से तुलसी ने बताया है, जो आगे हम फिर से कर सकते हैं उसका भी। इसके अलावा पारिवारिक जीवन किस तरह से जिया जाए, वो जीना हमको तुलसी ने सिखाया। सबसे ज़रूरी चीज़ है त्याग। भाइयों का आपसी रिश्ता कैसे बना रह सकता है, छोटों का बड़ों से कैसे रिश्ता बना हो सकता है, बड़ों के लिए श्रद्धा समादर किस तरह से किया जाता है, आज्ञाकारिता किस तरह से, सेवापूर्ण व्यवहार किस तरह से होता है, वो सारी बातें राम के माध्यम से, लक्ष्मण के माध्यम से, भरत के माध्यम से और शत्रुघ्न के माध्यम से हमको बताई गई है। मित्र के रूप में किस तरह से जीवन का निर्वाह होता है, वो भी राम ने जो है आगे जाकर भी किया और बचपन में भी किया है। सुग्रीव के प्रति, विभीषण के प्रति मित्रता का पूरा निर्वहन किया। राजा के रूप में प्रजा के सुख दुख का किस तरह से ध्यान रखा जाए, वो भी राम राज्य के माध्यम से तुलसी ने बताया है। और समत्व पर आधारित, समानता पर आधारित समाज व्यवस्था का प्रवर्तन भी राम ने किया है, जो कि आज की प्रमुख आवश्यकता है। और लोक पक्ष का समुचित सत्कार किया जाना, अर्थात तो राज्य है, राजा है, तो राजा राजा होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दे। उसकी जो जनता है वो क्या कहती है, उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए, उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो लोकमत की समुचित सत्कार जो है तुलसी के साहित्य में हमको बताया जाता है, और उसका जो है उस पर ध्यान दिया जाना भी तुलसी ने बताते हैं। और पहले मैं कर चुका हूँ, वन्य जातियों से भी इन्होंने किस तरह से अच्छे संपर्क रखे जा सकें, घनिष्ठ संपर्क रखे जा सकें, ऊंच नीच का भेदभाव त्याग कर किस तरह से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं, वो इन्होंने बताया। कोल, किरात इत्यादि जो जातियां थी, उनका हृदय परिवर्तित भी राम ने किया था। किस तरह से? अपने अच्छे व्यवहार के कारण। तो धर्मनिष्ठा और चारित्रिक बल से राम ने भौतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की, जो कि अनैतिकता की गर्त में गई हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि तुलसी ने समाज को बहुत कुछ दिया। अब उसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें भी इसको जोड़ते हैं कि सामंत युग की जो भोग विलास की बातें थी, विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, मतों, जैसे सिद्धनाथ, वाम मार्ग, शैव, वैष्णव इत्यादि में जो मतभेद थे, निर्गुण और सगुण में जो मतभेद थे, जो एक दूसरे पर प्रहार करते थे, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां इन सब के कारण जो दयनीय हो गई थी, उन सब को इन्होंने, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जो दयनीय अवस्था थी, उसमें कर्तव्य निष्ठा के प्रति जो उदासीनता थी, ऐसे समाज में आकर के तुलसी ने राम के रूप में जो आदर्श प्रस्तुत किया और एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव रखने की जो प्रेरणा आपने दी और लोक धर्म का पालन किया, आज जैसे हमारी जाति प्रथा के गर्त में हम डूबे हुए हैं, या तो हम किसी जाति विशेष को बिल्कुल ही ध्यान नहीं देंगे, उसका शोषण करेंगे, या फिर उसका तुष्टीकरण करेंगे, उसको सामान्य नहीं रहने देंगे। क्यों? सामान्य हो गए तो फिर राजनीति जो है वो कैसे चलेगी उन लोगों की। और राजनीति को मैं गिरा हुआ नहीं मानता, लेकिन आज का जो रूप है राजनीति का, वो गिरा हुआ है, वो हमारे को लड़ा रहे हैं। तो तुलसी ने इस तरह से हम नहीं लड़ें,
ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश अपने साहित्य के माध्यम से की है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि तुलसी ने भारतीय समाज को बहुत कुछ दिया, जिसमें कि समाज से ही उन्होंने लिया और समाज को ही उससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की तरफ मोड़ा, और वो आज भी हमको दिखाई देता है। तुलसी का साहित्य तात्कालिक परिस्थितियों से प्रभावित था, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन उस साहित्य में लिखी गई बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि जब तुलसी ने लिखा था। तो तुलसी का साहित्य हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है, समयानुकूल है, तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज जो हमारा समाज पुनः विखंडित या विखंडन की तरफ चल रहा है, उस विखंडन को रोक करके पूरे भारत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की अपनी ये बातचीत यहाँ उसको विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।